नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशिफल नवंबर दिसंबर 2022। आपके जीवन में ये 2 महीने लाने वाले हैं बड़ा बदलाव। कैसे, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए कन्या वालों, ये नवंबर का महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, खासकर थोड़ा सा घर का माहौल को सकारात्मक तो रखना ही है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो मंगल महाराज वक्री हैं आपके 10वें भाव में, जो आपको मजबूती प्रदान करेंगे, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप बहुत कुछ अपने बलबूते करने का काबिलियत रखेंगे और यहाँ तक कि आप अपनी योजनाओं को पूरी मेहनत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कर पाने में सफल होंगे। तो यहाँ पर मंगल आपको बल देंगे, जिससे कि आपके नौकरी में आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। आपके काम को प्रोत्साहन मिलेगा और मंगल वक्री अवस्था में आपके 9वें भाव में जैसे ही जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बदलाव होगी। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल, आप बस प्रयास तेज कर दें। अब जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं या नौकरियों में हैं, उनके भी ट्रांसफर के योग बनेंगे, क्योंकि 11 नवंबर को शुक्रदेव और 13 नवंबर को बुध देव और 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में यानी आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो 11 को शुक्रदेव आपके तीसरे भाव में आएंगे, 13 को बुधदेव और 16 को सूर्यदेव। तो कार्य क्षेत्र में आप अपने सहकर्मी से सपोर्ट पाएंगे पॉजिटिव। आपके साथ उनके संबंध बेहतर होंगे, जिसका लाभ आपको हर जगह मिलेगा, नौकरी में खासकर, क्योंकि वो आपके काम को पूरा करने में मदद करेंगे। और आप कोई व्यापारी हैं, 7वें भाव में वक्री गुरु अपनी ही राशि में स्थित होकर आपसे थोड़ा मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन आपको सफलता भी देंगे। आपका व्यापार उन्नति करेगा, दिन दूनी रात चौगुनी, और ये देखकर आपको प्रसन्नता होगी। वैसे तो 8वें भाव में राहु के रहने के कारण व्यावसायिक पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आंखें मूंद कर भरोसा आप नहीं कर सकते, बल्कि उनकी गतिविधि पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि आपके 7वें भाव में है, तो सही तरीके से अनुशासित ढंग से अगर व्यापार करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो देखिए, जो इस महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु आपके दूसरे भाव में है। अब क्या होगा, धन पाने में आप सफल रहेंगे, यानी जो भी प्रयास करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। एक से ज़्यादा माध्यम से आपको धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। लेकिन 8वें भाव में बैठे राहु आपको बेवजह थोड़े खर्चे करने में या खर्च में फंसा सकते हैं। आप बेवजह चीज़ों पर खर्च करेंगे और ये हानि करवाएगा, हानि का कारण बनेगा, इसलिए आपको सोच समझकर खर्च करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य एक तीसरे भाव में आने से सरकारी जो कार्य हैं अभी तक अटके हुए थे वो बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। मंगल आपके 9वें भाव में जब गोचर करेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आकस्मिक धन लाभ होगा, चाहे वो लॉटरी, जुआ, सट्टा या कहीं पैसे इन्वेस्ट करके आपने रखा है उससे भी धन आएगा। अब देखिए, शनि महाराज 5वें भाव में बैठकर पुण्य दृष्टि एकादश भाव पे लगाए हैं, तो इनकम के नियमित स्रोत आपके बनते रहेंगे और जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको पूरा करने में शनिदेव आपकी मदद करते नजर आएंगे। तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं, ये बात तय है। और व्यापारी हैं तो व्यावसायिक पार्टनरशिप के माध्यम से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। जीवन साथी के नाम अगर कोई काम करते हैं उनके नाम से तो लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, आपके स्वास्थ्य पे दृष्टि डाली जाए तो जो नवंबर का महीना है, शुरुआत में थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि दूसरे भाव में केतु राहु के 8वें भाव में होने से थोड़ी शारीरिक समस्या है, थोड़ी मानसिक समस्या है, खासकर पेट की समस्या, मुंह में छाले न पड़ जाए, दांत में दर्द ना हो, दाहिने आंख में दर्द होने की समस्या, ये चीज़ें दिख रही है, इस पर आपको ख्याल रखना है। लेकिन जो शुक्र सूर्य बुध के तीसरे भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थितियां इसमें बदलाव होगा और आपको पुरानी जो भी मुश्किलें थी उससे आराम भी मिलेगा। रोगों से लड़ने में आप कामयाब रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा गले की समस्या आपको ख्याल रखना है। तो लिक्विड चीज़ों का आप सेवन करें, क्योंकि 5वें भाव में बैठे शनि महाराज आपको थोड़ी पेट की समस्या देंगे, तो थोड़ा सा पाचन तंत्र को बेहतर भी बनाना होगा। योगा करें, मेडिटेशन करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या होगा। 5वें भाव में शनिदेव और मंगल की दृष्टि भी 5वें भाव में शुरुआत में,
प्रेम जीवन में थोड़ा सा टकराव है, अहंकार बस है। एक दूसरे को समझिए, समझ पाने की यहाँ पर, नहीं तो आप लोगों के बीच टेंशन बढ़ जाएगा। ये चीज़ें आपके रिश्तों के लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए वाद विवाद बढ़ने बिल्कुल भी ना दें और कोई रास्ता निकालें। एक दूसरे को सपोर्ट करें, बातों को बतंगड़ ना बनाएं, खींचे नहीं बात को, नहीं तो रिश्ते तो टूट जाएंगे। बातें बनाने वाले जो भी करें तो अच्छी बातें करें, कुछ समय बिताएं, अपनापन रखें, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, ना ही उनका आप खिल्ली उड़ाएं। हालांकि मंगल जैसे ही नवम भाव में जाएंगे, स्थितियां बहुत हद तक लव लाइफ में संभल जाएगी, रिश्ते भी आपके बेहतर तरीके से चलेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के लिए बेहतर अनुकूलता देंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होने के कारण, अष्टम भाव में राहु के रहने के कारण, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण न चाहते हुए बीच बीच में थोड़े बहुत मोटमुटाव जीवन साथी के बीच, आपके बीच हो सकता है। तो ऐसे में आप कहीं घर से बाहर निकले, उनको घुमाने ले जाएं, अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखें, वो समझ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, जीवन साथी के माध्यम से इस समय आपको लाभ होने की प्रबल संभावना बनी हुई है, क्योंकि पंचम भाव में शनि की उपस्थिति, ऊपर से मंगल की दृष्टि संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं देगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के राशि परिवर्तन से चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, शुरुआत में शुक्र, सूर्य और केतु आपके दूसरे भाव में, परिवार में काफ़ी लोगों का आना जाना होगा, अतिथि आएंगे, घर परिवार का माहौल चहल पहल है, घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। और यहाँ पर केतु और सूर्य आपकी वाणी में थोड़ी सी करवाहट देंगे, लेकिन आपको उनकी नाराज़गी झेलने के बजाय समझाने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में उल्टा सीधा तो बिल्कुल भी ना बोले, वरना रिश्ते आपके बिगड़ जाएंगे। अब महीने के उत्तरार्ध में जैसे ही शुक्र और सूर्य बुध आपके तीसरे भाव में, तो केतु महाराज अकेले आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तो स्थिति में सुधार होगा। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो शुरुआत में पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव हैं, पिता के भी स्वास्थ्य में समस्या है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जैसे ही मंगल नवम भाव में जाएंगे, चतुर्थ भाव को दृष्टि देंगे, तो पारिवारिक समस्या थोड़ी कम हो जाएगी, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और उनसे बेहतर संबंध आपको बनाए रखना चाहिए। क्या करें कि नवंबर का महीना उत्तम हो जाए। पहला तो आप देवगुरु बृहस्पति को थोड़ा सा मजबूत करें, ओम ह्रीं बृहस्पति नमः इसका मंत्र का जप रोज 5 बार करें, हल्दी का या केसर का तिलक माथे पर लगाएं, दोनों में से किसी भी एक चीज़ का। गौशाला में अगर आप जैसे कि गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो अति उत्तम है, और शनिवार के दिन ओम संग शनिचराय नमः का जप करें, या फिर चींटियों को आटा चीनी डालें तो वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अब जानते हैं दिसंबर के महीने में क्या होगा। देखिए, दिसंबर का महीना धर्म कार्य करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि घर परिवार में पूजा अनुष्ठान होंगे, घर में किसी सदस्य की उन्नति हो सकती है, आपके प्रति सभी का मन सम्मान बढ़ेगा और आपके बढ़िया स्वभाव के कारण चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किलें दिखती है। कोई दूर के रिश्तेदार से कोई विवाद था तो अंत में निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा। हालांकि पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर समझौता भी हो सकता है, भाईचारे बढ़ेंगे। धन की बात करें तो व्यापारी हैं तो नई ऊंचाइयां छुएंगे, मनचाहा परिणाम मिलेगा, सार्वजनिक लाभ होगा, लेकिन अपनी लाभ को सार्वजनिक मत कीजिएगा, और नहीं तो प्रतिद्वंदी बढ़ जाएंगे, सब और लोग रखेंगे। नौकरी करते हैं तो पुराना विवाद चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, और खुद को भी किसी भी विवाद से दूर रखने का प्रयास कीजिएगा तो उत्तम रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई का दबाव है, MBA टेक या उच्च शिक्षा ग्रहण करें जो स्टूडेंट हैं, उनको बढ़िया अवसर मिलेगा, अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेम जीवन में संबंध में मीठापन आएगा, और अविवाहित है तो ननिहाल पक्ष से रिश्तों की बात चल सकती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।